हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। ओके, क्लास 9th फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर 10 है। ओके, चैप्टर क्या हमारा? 10 है ना। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स है क्लास 9th। ओके, क्लास 9th का साइंस में हम लोग क्या फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज। और फिजिक्स में हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 9। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, आज हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बच्चों आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो एक बात बताइए बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं या फिर ऐसा होता है आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, क्या अगर एक बात बताइए, जैसे ये हमारा डस्टर है एंड ये मार्कर है। ओके, अब इस मार्कर को अगर आप क्या करो, ऊपर फेंको। क्या करो? आप इसको ऊपर फेंको। जब आप इसको ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? ये ऊपर चला जाता है, ये फिर से दोबारा नीचे आता है। ये क्या होता है? फिर से फॉल होकर के नीचे आता है ना, गिरता है ना, फॉल हो जाता है, गिर जाता है, नीचे आ जाता है। ये कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है जिसको आप क्या करो, आज आपको क्या करना है? एक काम करना है, ग्राउंड में जाइए, है ना, और एक काम कीजिए, या बॉल कुछ भी जो आपके हैंड में मतलब जिसे आप थ्रो कर सकते हैं, है ना, जिसका मास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप उस चीज़ को लो और उसको क्या करो? थ्रो अपवर्ड करो, मतलब थ्रो अप, है ना, आप अपवर्ड ऊपर की ओर क्या करो? फेंको। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने जो फेंका है वो क्या है? नीचे गिर जाता है। क्या होता है? नीचे गिर जाता है। ऐसा होता है ना? यस, ऐसा होता है। ओके, चलिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक कोई स्टूडेंट था, आप ही के जैसा कोई स्टूडेंट था, ठीक है। वो क्या किए थे? वो घर के अंदर थे, है ना, कह सकते हैं इनसाइड द रूम थे, इनसाइड द रूम। तो वो क्या किए थे? आप ही के जैसा एक स्टूडेंट था और वो रूम के अंदर था, घर के अंदर था, हम कहेंगे ना। उसके बाद क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ, मतलब एक पेड़ था बाहर। क्या था? एक पेड़ था, है ना। तो पेड़ से क्या हुआ? पेड़ से एक फ्रूट नीचे गिरा। क्या हुआ? पेड़ से फ्रूट नीचे गिरा। तो वो जो स्टूडेंट था, वो जो बंदा था, वो घर से विंडो के थ्रू, विंडो से देखा बाहर कि ये अचानक क्या हुआ। वो विंडो ऐसा करके विंडो के पास था खड़ा और विंडो से बाहर वो देख रहा था। तो विंडो के बाहर क्या था? एक ट्री था, है ना, फ्रूट वाला ट्री था। तो उससे क्या, एक फ्रूट नीचे गिरा। और जब फ्रूट नीचे गिरा तो वो बंदा शॉक हो गया। उसके मन में क्वेश्चंस अराइज होने लगा, या क्या होने लगा? क्वेश्चन अराइज होने लगा। मैंने क्या बोला? एक कोई स्टूडेंट था आप ही के जैसा, कोई एक बंदा था, है ना, कोई स्टूडेंट था। वो क्या, घर के अंदर था, है ना। सपोज हम कह सकते हैं, चलो समर सीजन होगा, समर के टाइम होगा, है ना। तो वो क्या बंदा किया, एकदम विंडो के पास चला गया। चलो कूल हवा, मतलब ठंड ठंड हवा आएगा, तो बस इंजॉय कर रहा था, ऐसे देख रहा था विंडो के पास से। अब जब विंडो के पास से देख रहा था तो बाहर एक क्या था? ट्री था, फ्रूट, है ना, फ्रूट का ट्री था। तो वो क्या, वो उस ट्री से एक फ्रूट नीचे की ओर गिरा। तो वो जब बंदा देखा, वो जो स्टूडेंट था आप ही के जैसे जो स्टूडेंट, वो देखा, ये मन में, उनके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि ये नीचे क्यों गिरा, ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। जैसे बच्चों आपके एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी ऐसे दिया हुआ है बच्चों। उसमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रीज है बच्चों। क्या है? एक ट्री है, हम कहेंगे क्या है? एक ट्री है। ओके बच्चों, क्या है बच्चों? एक ट्री है। एक ट्री है, और कौन, क्या चीज का ट्री है वो? एप्पल का, हम कहेंगे ना, प्लांट एप्पल का है। इस प्रकार से एप्पल का आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना एनसीईआरटी में। और आपका एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि वो जो बच्चा था वो कहाँ बैठा हुआ था? ये अंडर ट्री, मतलब ट्री के नीचे क्या था? वो बंदा जो था वो अंडर ट्री क्या हुआ था? बैठा हुआ था।
सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, मैंने आपको एक कहानी बताया कि कोई एक बच्चा था फिर जैसा, वो क्या था, घर के अंदर था, मतलब इनसाइड रूम के अंदर था, और विंडो के पास से बाहर वो देख रहा था, मतलब इंजॉय कर रहा होगा, कुछ देख रहा होगा। तो बाहर जब देख रहा था तो बाहर में कहता है एक फ्रूट का पेड़ था, ट्री था, उससे क्या हुआ, एक फ्रूट नीचे गिरता है। तो उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, ये लेफ्ट राइट क्यों नहीं चला गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो सिमिलरली जैसे आपके एनसीईआरटी जो क्लास 9th है, वो आपका बुक जो एनसीईआरटी उसमें दिया गया है, इसका एग्जांपल है कि कोई एक बंदा था, वो नीचे बैठा हुआ रहता है ना, और अचानक से ये फ्रूट क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, गिरता है ना। उसके बाद इसके मन में जो होता है क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है कि ये जो फ्रूट है ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये जो फ्रूट है ये इधर क्यों नहीं चला गया, ये जो फ्रूट है ये इधर क्यों नहीं चला गया, ये डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों आया, अपवर्ड जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, इसको फॉलो आना चाहिए, नीचे ही क्यों गिरा। इनके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ, है ना। वो भी बंदा था जो अंदर रूम से देख रहा था, है ना। इनफैक्ट तो सच्चाई है कि रूम के अंदर जो है वहां से देखा गया था ये चीज, जो ये फिनोमेना जो हुआ था, घटना, ये इनफैक्ट रूम के अंदर से देखा गया था। लेकिन एनसीईआरटी में आपका मेंशन क्या है कि कोई क्या था, नीचे अंडर ट्री सिटिंग था ना, बैठा हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन, अब ये जो बंदा था, पता है इसका नाम क्या था, न्यूटन। क्या नाम था, वो जो बंदा था जो अंदर था, जैसे आपका नाम क्या है, मोहन, सोहन, गीता, कुछ भी नाम है आपका, सिमिलरली उसका भी, इस बंदा का एक नाम था, उस बंदा का क्या नाम था बाबू, न्यूटन नाम था। क्या नाम था, न्यूटन। ओके, क्या नाम था, उस बच्चे का क्या नाम था, उस स्टूडेंट का नाम क्या था, उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का नाम था न्यूटन, सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ओके, वो क्या थे, एनसीईआरटी में आपका ये दिया गया कि अंडर ट्री सिटिंग थे, ये नीचे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौन सा, ये हमारा एप्पल का ट्रीज था। ये क्या चीज का था, एप्पल ट्रीज था, ये एप्पल ट्रीज के नीचे बैठे हुए थे। बट ओके, ये एनसीईआरटी में थे, लेकिन ये क्या थे, ये इनसाइड द रूम, मतलब हम कह सकते हैं घर के अंदर से, रूम के अंदर से देखे थे, बाहर ना। चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये क्या हुआ, अचानक नीचे गिरा, तो ये जो न्यूटन जो थे, सर न्यूटन, है ना, वो भी आप ही के जैसा क्या थे, कि स्टूडेंट थे। उनके माइंड में क्या हुआ, क्वेश्चन अराइज होने लगा काफी, कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल अपवर्ड क्यों नहीं गया, लेफ्ट क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया, ये डाउनवर्ड ही क्यों फॉल हुआ, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये नीचे ही फॉल क्यों होता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बट इनके माइंड में क्वेश्चन अराइज होने लगा बहुत सारा, क्या होना, बार बार, मतलब इसके मन में ये आने लगा। या आप भी एक प्रैक्टिकल करो, आप क्या करो, आज आपको क्या करना है, आप किसी भी चीज को ऊपर फेंको और वो क्या होगा, देखना, यू विल एब्जॉर्ब कि वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही चला जाना चाहिए था, लेफ्ट जाना चाहिए था, राइट जाना चाहिए था, ये नीचे डाउनवर्ड ही क्यों आया। आपके मन में कैसे क्वेश्चन आएगा ना, यस ऑफकोर्स आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो फेनोमेना, जो ये घटना जो घट रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फेनोमेना क्यों हो रहा है। आपके मन में तो क्वेश्चन ऐसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा था, ये जो न्यूटन सर जो थे ना, ये कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में क्या करा, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बारे में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन्होंने निकाला, है ना। इसके लिए स्ट्रगल, काफी इन्होंने स्ट्रगल करा, बहुत सारा स्ट्रगल करा इन्होंने। तो जब स्ट्रगल करने के बाद इसके माइंड में एक चीज क्या आया कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ पे जो गिरा है, हम कहेंगे ये जो अर्थ है, ये एप्पल जो नीचे गिर रहा है अर्थ में, कहाँ पे बाबू, चाचा आग लगाना है ना एग्जाम में, यस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छा से देखना है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, केयरफुली वॉच करना है। ओके, तो ये अर्थ जो था, है ना, अर्थ पे नीचे एप्पल क्यों गिरा, इसी का तो बात हो रहा था ना। तो इन्होंने क्या करा, इसके बारे में सॉल्यूशन सर्च करना स्टार्ट करा। आखिर क्या, तो उन्होंने ये बताया कि ये अर्थ जो है,
अर्थ क्या करता है, अर्थ ये अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अर्थ क्या होता है, अर्थ जो होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है अर्थ, फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये जो फोर्स एक्सर्ट, ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये फोर्स क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ। और ये फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है वो क्या, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना। और ये क्या हुआ, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो क्या कर रहा है, ये एप्पल जो गिर रहा है उसको अपने और क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो एप्पल गिर रहा है वो अपने और इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आई रिपीट, जब ये अंडर ट्रीज, जो ये व्यक्ति जो न्यूटन थे वो बैठे हुए थे, है ना, जो एनसीईआरटी मेंशन आपका है, ओके, ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या सोचा, ये जो सडनली अचानक जो एप्पल गिरा, इन्होंने, इसका मन में क्या हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा, ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये लेफ्ट क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया, ये डाउनवर्ड नीचे ही क्यों गिरा। तो इन्होंने क्या करा, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, काफी सर्च किया ऐसा क्यों हुआ। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, इसके बारे में फाउंड किया, क्या पता लगा, इन्होंने फाउंड किया कि ये जो नीचे जो गिरने का जो प्रक्रिया है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, इन्होंने ये पता किया कि ये जो अर्थ है, अर्थ क्या रहा, फोर्स एक्सर्ट करता है। अर्थ क्या करता है, आई रिपीट फोर्स, अर्थ क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स था वो एप्पल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल तो ऐसा देखा, फिर से काफी इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल करा, बहुत सारी चीज को ऊपर फेंकने का कोशिश किया, है ना, प्रैक्टिकल करा, और बार बार सारी चीजें जो हो रही थी बार बार नीचे आ जा रही थी। क्या हो रही थी, बार बार नीचे। मतलब इन्होंने ये समझा कि अर्थ जो है, अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसीलिए क्या होता है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस इन द यूनिवर्स क्या होता है कि कोई भी चीज क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। क्या होता है, अगर आप उसको फेंकेंगे ऊपर तो नीचे की ओर क्या होगा, नीचे की ओर क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जब अट्रैक्ट, यहां पे देखिए, जब ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, इन्होंने ये बताया कि इन द यूनिवर्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये क्या हमारा है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एप्पल है। तो एप्पल क्या हुआ, यहां से गिरा, पेड़ से क्या हुआ, टूटा और गिरा, तो गिरने के बाद ये क्या गया, नीचे आ गया। मतलब क्या, ये अर्थ इसको क्या किया, अपने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट किया, तभी तो अट्रैक्ट हुआ ना। तो ये बेसिकली काफी स्ट्रगल के बाद जो हमारे जो न्यूटन जो थे, ये सर न्यूटन सर जो थे, है ना, कौन सर थे बाबू, न्यूटन सर जो थे, न्यूटन सर थे, उन्होंने बताया कि इन द यूनिवर्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब बात आया, चलिए ये तो इनका ये बता दिया। और इस नाम को देखिए फाइनली बच्चों, ये जब ग्रेविटी किसी भी चीज को अट्रैक्ट, जो अर्थ जब किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है ना, तो इसका एक नाम दिया गया, जिसका नाम क्या, ग्रेविटी। क्या बच्चों, ग्रेविटी। अर्थ जब किसी भी चीज को, आई रिपीट, अर्थ इन द यूनिवर्स, हम कहेंगे यहां पे अर्थ की बात हो रही है, ऑन द अर्थ, आई बात, ऑन द अर्थ की बात हो रही है, इन द यूनिवर्स। अगर अर्थ किसी भी चीज को अगर अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना, तो उसका क्या, उसका नाम दिया गया, इन्होंने क्या बताया, ग्रेविटी उनका नाम दिया। क्या बताया गया उनका नाम, ग्रेविटी नाम दिया गया। आई रिपीट, अगर अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने क्या किया, इस मार्कर को ऊपर फेंका, नीचे चलाया, इस टर्सर को मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे चलाया। सिमिलरली क्या हो रहा था, एप्पल भी नीचे आ रहा था। तो जब अट्रैक्ट कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। तो अर्थ जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका एक नाम इन्होंने क्या दिया, ग्रेविटी नाम दे दिया। कौन दिए, न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन। कौन नाम दिए चीज को, न्यूटन। इसके बारे में कौन बताए, न्यूटन सर जो थे, न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया। ओके, चलिए
आई होप ये समझ में आ गया होगा। इनका नाम क्या दिया गया? ग्रेविटी। जब अट्रैक्ट किसी भी चीज को जब अर्थ अपने और अट्रैक्ट करता है उसका नाम क्या है? ग्रेविटी है। क्या नाम है बच्चों? ग्रेविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। और इन्होंने एक और बात बताया कि इन द यूनिवर्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ना, एक और कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इन द यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? आपस में अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, आया बात समझ में? तो चलिए अब एक चीज बात होता है, जब ये अट्रैक्ट करेगा, जब जब यहां पे बात हो रही है, जब अर्थ किसी भी चीज को अपने और अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, बट ऑन द अर्थ जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है ना, इन द यूनिवर्स हम कहेंगे, है ना, ऑन द अर्थ की बात हो रही है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो उसका नाम क्या दिया गया? ग्रेविटेशनल। क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा कुछ इसका डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेविटी का डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? कैसे? हाउ वी कैन राइट द डिफिनेशन, हाउ कैन वी स्पीक, है ना, हाउ कैन वी स्पीक। चलिए देखिए बच्चों, every object in the universe attract every object with certain force। कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में हम कहेंगे ऑन द अर्थ की बात हो रही है, क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 आपस में क्या करेगा? ये लोग अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी नाम दिया गया। ग्रेविटी कब नाम दिया गया? जब अर्थ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ओके, अर्थ जब किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर तो उसको क्या नाम दिया गया? ग्रेविटी। एक और आता है नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स। और यहां जो कहने का मतलब, ये जो अट्रैक्शन जो हो रही है एक और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच, एक सर्टेन फोर्स के हो रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है ना, इसके बिटवीन क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, एक सर्टेन फोर्स लग रहा है। मे बी क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव फोर्स। जब अट्रैक्ट कर रहा था अट्रैक्टिव फोर्स लगता होगा। ओके, तो एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका नाम क्या दिया गया? अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करता है तो उसका क्या नाम दिया गया बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई रिपीट, इन द यूनिवर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, या ये अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर ये इसको पेन को अट्रैक्ट करेगा या फिर पेन डस्टर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। इन द यूनिवर्स की बात हो रही है, ऑन द अर्थ की बात हो रही है। ओके, लेकिन अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, तो बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है हम ग्रेविटीज को बोले या ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं बच्चों, लिटिल बिट डिफरेंस है। बहुत सारे कंफ्यूजन ये होता है कि कोई ये सोचे कि कोई इसको ग्रेविटी बोला जाए इस फिनोमेना को, या फिर इस फिनोमेना को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाए। बहुत सारे बच्चों में ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, क्या होता है? क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा। ओके, तो बच्चों जब अर्थ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है ना, तो उस जगह के लिए हम ग्रेविटी डायरेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। आई बात समझ? क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर हम ऑन द अर्थ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उस जगह पे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। ओके, ये तो ग्रेविटी की बात होता है, लेकिन हम मून का अगर बात करें तो क्या मून पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि मून का ग्रेविटी क्या होगा? नहीं। तो ग्रेविटी कभी भी वर्ड अगर यूज होगा बच्चों तो सिर्फ अर्थ के लिए यूज होगा, ऑन द अर्थ के लिए यूज होता है। अगर मून के बारे में बात हो कि ऑन द मून का बात हो तो मून के लिए क्या होगा? वहां पे ग्रेविटी वर्ड ही यूज नहीं करेंगे, उस चीज के लिए क्या यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल का बात होगी।
ऑन द अर्थ अगर कोई भी चीज आपस में अट्रैक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए ग्रेविटी होगा। लेकिन ऑन द मून का अगर बात होता है तो उस जगह के लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल वर्ड यूज होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, आई होप ये समझ में आपका आज का जो टॉपिक होगा समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, आज हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर 10 का है ना, ग्रेविटी चैप्टर जो हमारा क्या है, क्लास 9 हमने आज क्या स्टार्ट करा है, हमने आज फिजिक्स स्टार्ट करा है क्लास 9 का। और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर था बच्चों, चैप्टर 10 था हमारा। ओके, चैप्टर 10 था। और चैप्टर 10 का क्या नाम था, क्या नाम था इसका, ग्रेविटेशनल, है ना। तो ग्रेविटेशनल हमारा जो चैप्टर था उसका आज हम लोग क्या के फर्स्ट टॉपिक जो था आज हमने कंप्लीट करा। ओके, अब इसके बाद जो अपकमिंग टॉपिक है बच्चों, इसके लिए क्या हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ इसके लिए क्या करा, न्यूटन सर ने क्या किया, एक लॉ दिया। क्या किया इन्होंने, एक लॉ दिया, जिस लॉ का क्या नाम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, या फिर उस लॉ का क्या नाम है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, तो बच्चों अपकमिंग टॉपिक जो आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।